बेटा वेस मुझे नजर आ रहा है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जो वेंट पे था, बेहोश था, कोमा में था, और ये बहुत बड़ी गवाही है। जो लेट आए इन्होंने गवाही देनी थी। हाँ आप आ जाए, तो आप भी बेटा आप भी साथ आओ, जमात बैठ जाए। ये बहुत इधर आ जाए, सामने आ जाए। मसीह में सबको मेरी तरफ से सलाम। लास्ट फ्राइडे मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई हुई थी और मैं पंजाब गई हुई थी, लाहौर। और जब मैं वापसी पे बुकिंग करवाई हुई थी, लेकिन मेरे भाई कह रहे थे मंडे को जाने का। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्द से जल्द घर भेजो, मेरे बच्चे अकेले हैं दो। तो उन्होंने बोला नहीं, इतने पैसे खर्च करके आई हो, कोई बात नहीं, 2-3 दिन हमारे पास और ठहर। जो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना बच्चों के पास। फिर थर्सडे की शाम को ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और मुझे कुदरत खुद ही बता रही थी कि मेरे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। फिर मैं ना रात को सोई ना सुबह, लेकिन 3:30 बजे वापस मुझे फ़ोन आ गया कि इस तरह से बेस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब जल्द से जल्द पहुँचो। बस उस वक्त मेरी क्या हालत थी मैं आपको नहीं बता सकती। जितनी यहाँ पे माँ बैठी होंगी वो इस फीलिंग को महसूस करती होंगी कि क्या होगा कि पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि मैं किस तरह से उठ के अपने बेटे के पास चली जाऊँ। और इस तरह से मैं दुआ करती रही। पूरी एयरपोर्ट पे लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे, मेरे जितने क्रू वाले थे वो मेरे जितने पास बैठे हुए थे कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, आप इतनी दुआ में हैं, हम भी आपके साथ दुआ कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गैर कौम के लोग मेरे साथ मेरे दुख में शरीक हैं और मेरी दुआ के साथ वो खुद अपनी दुआ कर रहे थे। और जब मैं वापस आई सीधी मैंने अपनी गाड़ी जो थी वो वहाँ से बैंडेज काट ली और मैं अपने जना हॉस्पिटल में वार्ड 5 में पहुँची। तो मैंने अपने बेटे की क्या कंडीशन दी थी मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल इसके पीपल्स वगैरह डायल्यूट हो चुके थे और बिल्कुल ये किसी की रिस्पांस नहीं था। मैंने खुदावन से पूरे एयरपोर्ट पे, पूरे घर में, और जितने घंटे मैं जहाज़ में सफ़र के उसी के दौरान मैं दुआ में रही। वापस आई हूँ, मैंने इसको आवाज़ दी, देखो बेस मामा आ गई, आंखें खोलो, लेकिन इसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर मैंने पास्टर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह से ये बेस बिल्कुल कोमा में, आप दुआ करें कि मेरे बेटे को खुदावन ज़िंदगी दे दे, क्योंकि मैं इसको अच्छी हालत में छोड़ के गई थी और मेरा ईमान है कि खुदावंद इसको वापस उसी हालत में मेरे सामने खड़ा कर देगा। पास्टर साहब ने दुआ की और ये बेस को बोला कि ये बेस आप ठीक हो, आपको खुदावंद ने टच किया है। और फिर पूरी रात तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब इसने मुझे रिस्पॉन्स दिया और फिर मेरे से नाराज़गी में बोला, लेकिन मैंने खुदावंद का शुक्र किया कि ये होश में आ गया है और मैंने अपने खुदावंद का शुक्र अदा किया। और मैं आज सुबह 7 बजे आके डॉक्टर साहब इसको पूछते हैं आपका नाम क्या है बेटा। आपकी माँ सारी रात आपके सराहने खड़ी रही है सफ़र के करके, फिर भी वो बिल्कुल लेटी नहीं है। और आप अपनी माँ को तसल्ली दो, अपना नाम बताओ। इसने अपना नाम बताया और मैंने अपने खुदावन का शुक्र अदा किया कि खुदावन ने मेरी फरियाद को सुना, वो दुआओं को सुनता, कबूल करता और हमें अपनी बख्शिशों से नवाजता है। मैं खुदावन की गवाही देने आई हूँ ताकि मैं अपने खुदावन का शुक्र अदा करूँ कि हर माँ के बच्चे को खुदावन इसी तरह संभाले रखे। हमारी गलतियों और गुस्ताखियों गुनाहों के बदले हमें सजा तो दे, लेकिन हमें जल्द आजमाइश में से निकाल लेता है। खुदावन का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। अवेस खुदावंद आपको शिफा में कायम रखे और अच्छा एवेंजलिस्ट बनाए। आमीन आमीन। और जब इसकी वालदा ने जैसे ही इसके अवेस के पास गई है, इसने मुझे सारी जैसे अभी बताया, मैं मसा से भर गया। मैंने कहा कि बहन ये अवेस कुछ भी है, ये वापस आएगा। खुदावंद ने इसको नई जिंदगी दे दी है। घंटा लगे 2 घंटे लगे, ये वापस आया ही आया और इसको खुदा ने शिफा दे दी है। और खुदा ने मुझे एक नेमत दी है, ईमान की नेमत दी है। डॉक्टर कह रहे हैं ये मरेगा, मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, मेरे अंदर जो रूह है वो मुझे कह रहा होता है कि उनको कह दे ये जिंदा रहेगा। और ये 1 नहीं 2 नहीं 3 ही बेशुमार गवाहियां हैं। इसी तरीके के साथ वहां पर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एक मरीज था, उसने भी यहाँ आके गवाही दी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ही इज नो मोर। उसकी माँ कह रही है डॉक्टरों ने ये कहा है। मैंने कहा डॉक्टरों ने कहा है ना, खुदा ने तो नहीं कहा। डॉक्टर जो कहते हैं वो भी सच्चाई है, लेकिन मुकम्मल सच्चाई नहीं है। मुकम्मल सच्चाई किसके पास है? यीशु के पास है। तो आप डॉक्टर कह रहे हैं कि ये नहीं बचेगा, तो आप कहें ये बचेगा। अरसलान उसका नाम था। आपने बोलना डॉक्टर साहब अरसलान बचेगा,
यूएल 3:10 है, कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। क्या बोले? कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूं। तो इसी तरह बीमार कहे कि मैं सेहतमंद हूं। जोड़ों के दर्द वाले मरीज कहे कि मेरे जोड़ ठीक हो गए हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी बातों का असर, कलाम में लिखा है प्रोवर्ब चैप्टर 23 वर्स 7, जैसे तेरे वसवसे वैसा ही तू है। व्हाट डज इट मीन? क्या ख्याल है? जैसे तेरे वसवसे वैसा तू ही है, यानी जो तू सोचती है, जो तू सोचता है, तू वैसा ही है। यानी हमारी शफा का ताल्लुक हमारी सोचों के साथ है। अगर आप ये बिलीव कर ले कि मैं आज खुदा के घर में आया हूं, नो मैटर व्हाट इज माय प्रॉब्लम, मे बी डॉक्टर हैज सेड वी हैव नो ट्रीटमेंट फॉर यू, बट बी ब्रेव and confirm in your faith that Jesus is alive and his grave is empty. Hallelujah, praise God। जाहो बरे की, उसकी कब्र खाली है, वो आज कल क़यामत तक जिंदा है। वो आया ही आपके लिए है। हालेलुया। किन के लिए आया है वो? कि जोर से बोलिए, किन के लिए आया है? जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। आई यीशु तू आज मेरे लिए आया है, आज मेरी शफा के लिए आया है, आज मेरी जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। तूने मेरे जीवन में हलचल मचा दी है, तूने मेरे मातम को नाच में बदल दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ बरे की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पहले बहने मसा